बच्चों हम आपको रेट के बारे में बता चुके हैं, रेट की डेफिनेशन बता दी, इसकी यूनिट्स बता दी। अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चन वगैरह किस टाइप के फ्रेम होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन आपको दे रखा है 2a प्लस 3b ने 2c प्लस 4d बना दिया है। ऑप्शन दे रखे हैं 4। अब हमको देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, 1 बाय 1 इसको अपन चेक करते हैं। ठीक है, जब इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो इनको क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट मेथड आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करें, आप इसका आरओआर लिखिए। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट आरओआर लिखते हैं। देखिए इसका जो आरओआर है ये बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस 1/2 dA अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1/3 dB अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/2 dC अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/4 dd अपॉन dt। ये तो हमने आर वन लिख दिया। ठीक है, अब इसकी जो ऑप्शन है 1 बाय 1 करके चेक करते हैं कौन सा करेक्ट है। पहला ऑप्शन देखो क्या दे रखा, ये कंपेयर कर रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए ए और बी को अगर कंपेयर किया जाए तो इसको कंपेयर करने से क्या दिख रहा है, माइनस डी ए अपॉन जो डी टी है, एक इसकी इक्वल को कंपेयर किया, दिस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ माइनस डी बी अपॉन डी टी की इक्वल। इसको देख के क्या बोल सकते हैं, ए के डिसअपीयर होने का रेट बी की डिसअपीयर होने का रेट का 2/3 टाइम्स है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 3/2 टाइम्स है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। चले जी सेकंड चेक करते हैं। सेकंड, बी की डिसअपीयर होने के रेट और सी के अपीयर होने के रेट को कंपेयर कर रहा है। तो हम बी और सी को कंपेयर करें तो कंपेयर किया तो क्या पता लग रहा है, माइनस डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू 3 को उधर भेज दिया तो ये बन जाता है 3/2 टाइम्स ऑफ प्लस डी सी अपॉन डी टी, डी सी अपॉन डी टी। इसका मतलब ये हुआ बी के डिसअपीयर होने का रेट सी के अपीयर होने का रेट का 3/2 टाइम्स है और ऑप्शन में ये दे रखा है। इसका मतलब सेकंड तो मेरे को ठीक लग रहा है, सेकंड ठीक है। चलिए जी थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। थर्ड गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, यानी सीओडी को कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम सीओडी को कंपेयर करें तो सीओडी को कंपेयर करें तो लिख सकते हैं ना प्लस डीसी अपॉन डी टी इक्वल टू, इसको उधर शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाता है 1/2 टाइम्स ऑफ प्लस डी डी अपॉन डी टी, ये आ रहा है। ठीक है, इसको देख के क्या बोल सकते हैं, सी के अपीयर होने का जो रेट है वो डी के अपीयर होने के रेट से 1/2 टाइम्स है और क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दे रखा है 2 टाइम्स। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा गलत है। एक और है फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ दे रखा है ए के डिसअपीयर होने का रेट और डी के अपीयर होने के रेट को कंपेयर कर रहा है। इसका मतलब ये ए और डी को कंपेयर करवा रहा है। ए और डी को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या पता लग रहा है, माइनस 1/2 ए और बी को कंपेयर करना है ना, तो ए और बी को कंपेयर किया तो माइनस 1/2 डी ए अपॉन डी टी, ये आर ओ आर को देख के लिखा हमने, एक इसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू प्लस 1/4 डी डी अपॉन डी टी की इक्वल है ना। इसको अरेंज करें तो ये बन जाता है माइनस डी ए अपॉन डी टी, 2 को उधर शिफ्ट कर दिया तो बन जाएगा 2/4, इट इज 1/2 टाइम्स ऑफ प्लस डी डी अपॉन डी टी, ये आ रहा। ठीक है, इसको देख के क्या पता लग रहा है, ए के डिसअपीयर होने का रेट डी के अपीयर होने का रेट का 1/2 है और क्वेश्चन में क्या दे रखा 2 टाइम्स। इसका मतलब फर्स्ट भी गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, फोर्थ भी गलत हो गया, तो इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2a प्लस बी से हमने 3c बना दिया है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी दे रखा है आपको, कैलकुलेट क्या करना है, एक तो आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, एक आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और एक हमको देना है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैंने भी बोला था ना इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए सबसे बेस्ट मेथड क्या, सबसे पहले आप इसका आर ओ आर लिखे। चलो जी हम इस क्वेश्चन के लिए भी आर ओ आर लिखते हैं। इसका आर ओ आर हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन। इसका जो आर ओ आर है ये बनेगा माइनस 1/2 डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस
dB अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/3 dC अपॉन dt, ये लिखा जाएगा स्कोर। और ठीक है, उसके बाद आप क्या काम करें, जो आपको गिवन है वो लिख लें। क्या गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। अब सी के अपीयर होने का रेट क्या लिखेंगे, तो सी के अपीयर होने का रेट प्लस डीसी अपॉन dt ये लिखेंगे ना। इसका वैल्यू कितना गिवन है, हमको दे रखा है 1.3 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है तो वो देखिए फाइंड क्या करना है। फर्स्ट नंबर पे हमको फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। इसका मतलब ये हमसे पूछ रहा है माइनस dB अपॉन dt का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू निकालना है आपको। माइनस dB अपॉन dt कैलकुलेट करना है और dC अपॉन dt आपको गिवन है, इसका मतलब ये फाइंड करना है, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे ना यार कि हमें जो फाइंड करना है और जो गिवन है उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो वो क्या रिलेशन है वो ही बताने के लिए हम आर ओ आर लिखा करते हैं। इसका मतलब आर ओ आर को देखने से पता लग रहा है कि जो माइनस dB अपॉन जो dt है, माइनस dB अपॉन जो dt है वो किसकी इक्वल बन गया 1/3 टाइम्स ऑफ प्लस dC अपॉन dt, और प्लस dt अपॉन dt का वैल्यू ये रहा 1.3 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये लीजिए, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या पूछ रहा है हमसे, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक ही डिसअपियर होने का रेट। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, माइनस dA अपॉन dt हमसे कैलकुलेट करवा रहा है। ये लीजिए माइनस d अपॉन dt कैलकुलेट करा रहा है। तो आपको ये देखना है कि माइनस d अपॉन dt उसे dC अपॉन dt के साथ कैसे कोरिलेटेड है, तो वही आर ओ आर देखें। आर ओ आर को देखने से पता लग रहा है कि जो माइनस dA अपॉन जो dt है ये किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल 2 को उधर भेज दिया तो ये बन जाता है 2/3 टाइम्स ऑफ प्लस dC अपॉन dt की इक्वल है। ठीक है जी, चलिए प्लस ठीक 2/3 की जगह हमने 2/3 लिया प्लस dC अपॉन dt, इसका वैल्यू हमको दे रखा है 1.3 × 10⁻⁴। इसको सोल्व करेंगे तो ये लीजिए, ये हमारा ये आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड हमसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप चाहे तो माइनस 1/2 d अपॉन dt लिखें, या माइनस dP अपॉन dt लिखें, या प्लस 1/3 dC अपॉन dt लिखें, कुछ भी लिखे, सब आर ओ आर ही तो है, तो जो भी ठीक लगे आप लिख सकते हैं। तो चलो जी, हम तो एक काम करते हैं, माइनस 1/2 d अपॉन dt माइनस 1/2 d अपॉन dt लिख देते हैं। तो ये भी तो आर ओ आर ही है ना, तो हमारे पास माइनस d अपॉन dt का वैल्यू दे रखा है 2/3 टाइम्स ऑफ दिस, और लाना क्या है, आर ओ आर लाना है, तो इसका बाई 2 करेंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। तो थर्ड आंसर अगर सॉल्व करें थर्ड, तो थर्ड के लिए क्या करें, ये जो सेकंड में आ रहा है ना, ये जो सेकंड आ रहा है आप इसका क्या कर दे 1/2 कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं आर ओ आर इक्वल टू 2/3 इंटू 1.3 × 10⁻⁻⁴, इसका हमने ये बाई 2 कर दिया, तो हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, ओके, चलिए जी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉलोइंग रिएक्शन इज टेक प्लेस इन क्लोज कंटेनर। एक रिएक्शन आपको दे रखा है, इट वाज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय 2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड इन 5 मिनट। कैलकुलेट, फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, सेकंड हमको बताना है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2, और थर्ड हमको बताना है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका आर ओ आर लिखें। तो देख लीजिए, हम इसका आर ओ आर लिखें तो आर ओ आर क्या लिखा जाएगा, इसके लिए आर ओ आर आता है इसके लिए माइनस 1/2 d इंटू 5 अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/4 d NO2 अपॉन dt इक्वल टू प्लस dO2 अपॉन dt। ये तो हमने इसका आर ओ आर ले लिया। ठीक है, अब हमको जो गिवन है वो देखें, इसमें क्या बोला गया, बोल रहा है कि NO2 का जो कंसंट्रेशन इतना इंक्रीज हो रहा है 5 सेकंड के अंदर। इसका मतलब ये हमको NO2 के अपीयर होने का रेट दे रहा है, यानी ये हमको दे रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, और NO2 के अपीयर होने का रेट क्या लिखते हो आप, प्लस d NO2 अपॉन dt, ये लिखते हो ना। देखिए
प्लस डी एन ओ टू, तो प्लस डी एन ओ टू तो ये दे रखा है 2 × 10 टू पावर -2 गिवन है अपॉन टाइम, ये आपको 5 दे रखा है। तो ये आ गया हमारे पास में NO2 के अपीयर होने का रेट। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछ भी क्या रहा है, फर्स्ट ये बोला ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, इसका मतलब ये तो आपने फर्स्ट ऑप्शन सोल्व कर, फर्स्ट आंसर आपका आ गया 2/5 × 10 टू पावर -3। इसको अगर हम सोल्व करें तो ये बन जाता है 20, इसको आप लिख सकते हैं 4 × 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये तो आपका पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकेंड हमसे बोला है रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5। अब N2O5 तो रिएक्टेंट है ना, इसका चेंज का मतलब तो डिसअपीयर होगा। इसका मतलब सेकंड हमसे पूछा जा रहा है, सेकंड हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, N2O5 के डिसअपीयर होने का रेट हमसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब सेकंड हमसे बोला जा रहा है -d N2O5 अपॉन dt जो है ना, इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखिए -d N2O5 अपॉन dt, ये देख लीजिए -d N2O5 अपॉन dt और NO2 के बीच में अगर रिलेशन देखें तो आप देख सकते हैं ना कि इसके कितने टाइम से, दिस इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ प्लस d NO2 अपॉन dt की इक्वल है या नहीं। ठीक है, 1/2 को हमने 1/2 लिया प्लस d NO2 अपॉन dt, इसका वैल्यू आ रहा है हमारे पास 4 × 10 टू पावर -3। इसको सोल्व करने से आ जाएगा 2 × 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये लीजिए हमारा दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। थर्ड हमसे बोला जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन लाना है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो या तो आप ये लिख दे, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, आप चाहे तो ये लिखे, आप चाहे तो ये लिखे, मेरे को सबसे इजी लग रहा है ये लिख देता है ना -1/2 d N2O5 अपॉन dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए ये करें, आपके पास इसका वैल्यू आ गया तो रेट क्या लिखेंगे आप देख सकते हैं, इसका ROR लिखना है हम लोगों को। तो मैंने जो ROR है, ROR क्या लिखा मैंने -1/2 d N2O5 अपॉन dt, ये लीजिए। ठीक है, 1/2 की जगह हमने 1/2 रख दिया और -d N2O5 अपॉन dt की वैल्यू क्या थी, अभी भी जस्ट क्वेश्चन सोल्व किया ना हमने, इसमें देखिए -d N2O5 अपॉन dt का वैल्यू कितना आ रहा है 2 × 10 टू पावर -3, 2 × 10 टू पावर -3। इसको सोल्व करें तो आंसर आ जाता है 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये लीजिए इस आंसर। ओके, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अब फॉर द रिएक्शन 2S हमने प्रोडक्ट बना दिया, द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट, कैलकुलेट रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। ठीक है, अब हमको उसका रेट निकालना है, तो रिएक्शन दे रखा है, मैंने आपसे क्या बोला रेट निकालना है तो आप इसका ROR लिखे सबसे पहले। इसके लिए हमने ROR लिया, तो इसका ROR बनता है -1/2 d अपॉन dt, ये इसका ROR लिखा जाएगा -1/2 d। ए का मतलब क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी आप चेंज लिखो, चेंज हमेशा फाइनल माने इनिशियल लेना है। तो आप देख सकते हैं ए का फाइनल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.4 दे रखा है, ए का इनिशियल कितना है 0.5 दे रखा है, इसका डिफरेंस अपॉन dt। टाइम कितना लगा, तो टाइम तो कितना लग रहा है 10 मिनट लग रहा है ना। इसको सोल्व करें 0.4 - 0.5 क्या बनेगा -0.1 माइनस प्लस, ये लीजिए 1/2 × 0.1 अपॉन 10, तो इसको लिख सकते हैं ना 1/100। ठीक है, इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 1/2 मतलब 0.5, तो ये लिखा जाएगा 5 × 10 टू पावर -3 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, अगर समझो क्वेश्चन आपको। अभी जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर ROR निकालना है ना, तो ROR का मतलब क्या समझते होंगे चेंज अपॉन टाइम। तो वो क्या करेंगे, चेंज कितने का हुआ 0.1 का, और 0.1 को किससे डिवाइड करेंगे 10 से, तो उनका जो आंसर है वो 10 टू पावर -2 आ जाता है, जबकि वो ROR नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो सिंपली क्या आएगा, वो आपके पास आ जाएगा सिंपली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। मान लो सपोज यही क्वेश्चन आ जाता और आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता ए के डिसअपीयर होने का रेट क्या होगा, तो अगर ए के डिसअपीयर होने का रेट निकालना, चलो हम इसमें सोल्व कर देते हैं। मान लो इसी में एक और पार्ट आपसे पूछ लिया जाए, आपसे बोला जाए व्हाट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के डिसअपीयर होने का रेट क्या होगा, तो ए के डिसअपीयर होने का रेट क्या लिखेंगे -d अपॉन dt होता है ना, -d अपॉन dt, माइनस की जगह माइनस, डी का मतलब चेंज कितना आ रहा है, चेंज कितना है, चेंज तो 0.4 माइनस 0.5 अपॉन टाइम कितना 10 है ना, ये 10 से डिवाइड कर दिया, इसको सोल्व करने से कितना आ रहा है +10 टू पावर -2 और यूनिट बन जाएगा इसके लिए
मोल पर लीटर पर मिनट। समझ में आपको? मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली बच्चा क्या करता है, इसके डिसअपीयर होने का रेट निकाल देता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि उसने डिसअपीयर होने का रेट बोला है या फिर उसने रेट ऑफ रिएक्शन बोला है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर द रिएक्शन दे रखा है N2 + 3H2 से हमने 2NH3 बना दिया है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गिवन है, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन क्या है, इसने अमोनिया के फॉर्मेशन का रेट दे रखा है, पर उसकी यूनिट दे रखी है kg/r के अंदर, और हाइड्रोजन के डिसअपीयर होने का रेट पूछ रहा है, वो भी kg/r के अंदर ही पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या बता रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप ROR लिखेंगे। चलो जी, हमने इसके लिए ROR लिखा। ROR, इसका ROR लिखा जाता है माइनस dN2 माइनस dN2 अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/3 dNH3 अपॉन dt। ये तो इसका ROR आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें गिवन क्या है, तो अमोनिया के फॉर्मेशन का रेट दे रखा है, तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। चले जी, गिवन अमोनिया के फॉर्मेशन का रेट, इसका मतलब हमको प्लस DNH3 अपॉन जो dt है प्लस DNH3 अपॉन dt, इसका वैल्यू गिवन है और इसका वैल्यू दे रखा हमको 0.001 kg/r, ये हमको गिवन है। ठीक है, ये हमको kg/r के अंदर kg/r में दे रखा है। ठीक, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। देखो मैंने आपसे बोला था, पहली बात तो ये बताइए, जो ROR हमने बनाया ना, ये ROR कैसे बनाया था, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री को देख के बनाया था। स्टोइकियोमेट्री ये था ना इसका 1:2 3:2 मतलब नाइट्रोजन का 1 मोल डिसअपीयर हो रहा है, तो उतने टाइम में हाइड्रोजन का कितना मोल डिसअपीयर हुआ 3, और अमोनिया के 2 मोल का फॉर्मेशन हुआ। आप स्टोइकियोमेट्री जो है वो मोल में लिख सकते हैं, आप स्टोइकियोमेट्री मॉलिक्यूल से लिख सकते हैं, आप स्टोइकियोमेट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। पर यार ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन का 1 kg डिसअपीयर हो, उतने टाइम में हाइड्रोजन का 3 kg डिसअपीयर होगा, अमोनिया का 2 kg अपीयर होगा। क्या कभी स्टोइकियोमेट्री हम मास में लिख सकते हैं क्या? तो कभी नहीं लिखते हैं। इसका मतलब अच्छा, ये जो रिलेशन बनाया ना, ये रिलेशन ऐसे तो बनाया ना, ये तो बोला था हमने कि नाइट्रोजन का अगर 1 मोल अपीयर हो रहा है तो उतने टाइम में हाइड्रोजन का कितना मोल अपीयर होगा, 3 मोल अपीयर होगा। इसका मतलब जब आप किसी एक के डिसअपीयर होने का रेट किसी दूसरे के डिसअपीयर होने के रेट से कंपेयर करोगे ना, तो कंपैरिजन तभी होगा जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसका जो रेट है, उसका अपीयर होने का जो रेट है या जो डिसअपीयर होने का रेट है वो मोल में होगा, तभी तो आप कंपेयर कर पाएंगे ना, तभी तो आप बता पाएंगे कितने टाइम से। इसका मतलब अब हमें क्या करना है, अमोनिया तो हमें गिवन है, पर ये तो केजी में दे रखा है, तो हम इससे उस दूसरे को कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब अमोनिया का जो फॉर्मेशन का रेट है वो मोल के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले इस केजी को मोल में चेंज करेंगे, केजी जो दे रखा है इसको मोल में चेंज करेंगे। अब आप कहेंगे केजी को मोल में चेंज कैसे करते हैं, तो आप देखो केजी को मोल में चेंज करना है ना, तो केजी को पहले किस में चेंज करें, ग्राम में, और फिर जो ग्राम है ग्राम से मोल बना देते हैं। ठीक है, केजी को ग्राम में चेंज करना है, तो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ग्राम से मोल बनाना है तो हमको फिर मोल और मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उल्टा चले, जैसे मतलब मोल है, आपसे बोला जाए मोल को केजी में चेंज करो, तो मोल को केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मोल से पहले क्या बनाएंगे, हम ग्राम बनाएंगे, और ग्राम से फिर क्या बनाएंगे, किलोग्राम बनाएंगे। बिल्कुल सेम है। मोल से अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या काम करें, इसके मोलिकुलर मास से इसको मल्टीप्लाई करें, फिर ग्राम से किलोग्राम बनाना है तो 1000 से आप इसको क्या करें, 1000 से इसको डिवाइड कर दें, ये करना पड़ेगा। देखो हम अमोनिया का जो फॉर्मेशन का रेट है इसको चेंज करें, तो ये लिखा हमने 0.001। ठीक है, केजी है, ग्राम में चेंज किया तो किससे क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद मोलिकुलर मास से डिवाइड करें, अमोनिया का मोलिकुलर मास 17, ये जो है ये आ जाता है हमारे पास में मोल पर आर के अंदर। यहाँ तक ठीक है। चलिए जी 1 बाय 1 करके बात करते हैं। फर्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है, अच्छा एक ही तो बात पूछी ना जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का डिसअपीयर होने का रेट क्या होगा, तो हाइड्रोजन का डिसअपीयर होने का रेट माइनस DH2/dt होगा। ठीक है, तो मेरे को देखना है माइनस DH2/dt इस अमोनिया के फॉर्मेशन के साथ में क्या रिलेशन है, तो आप देख सकते हैं
इसका रिलेशन आ रहा है, इसको 3 को उधर कर दिया तो ये बन जाता है 3/2 टाइम्स ऑफ प्लस dNH3/dt, ये लीजिए। ठीक है, इसको लिखा हमने 3/2 की जगह हमने 3/2 ले लिया प्लस dNH3/dt, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, इधर रखा हमको 0.001 इंटू 1000/17। पर ये जो आंसर आया ना, ये किसके अंदर है हमारे पास में, ये आता है हमारे पास मोल पर आर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है आंसर किस में देना है आपको, आंसर तो आपको केजी में देना है। अब ये मोल है, मोल को वापस किस में चेंज करना पड़ेगा, हमको केजी में चेंज करना पड़ेगा। मोल को केजी में चेंज करें तो मोल को केजी में चेंज कैसे करें, देखो। ठीक है, अभी हमने जो लिखा ना, इसके डिसिपेयर होने का रेट माइनस ये डिसिपेयर होने का रेट। ठीक है, तो ये आया क्या हमारे पास में, ये तो है ना 3/2 इंटू 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 1000/17, ये हमारे पास आ गया मोल पर आर के अंदर। ये था, आप चेक कर लो। ठीक है, ये लिखा हुआ ना। ठीक है, चलिए जी, अब इसको हमें वापस किस में चेंज करना है, केजी में चेंज करना है, तो इसको केजी में चेंज करें 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 1000/17, ये मोल है। मोल को पहले किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। मोल को ग्राम में चेंज करना है तो मोलिकुलर मास से क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो गया 2, ये किस में चेंज हो गया, ग्राम में। ग्राम से किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये आपका बन जाएगा केजी पर आर के अंदर। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिए। 2 से 2 कैंसिल कर दिया हमने, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। इसको सोल्व करें तो ये बन जाता है 0.003/17 केजी पर आर। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 3/17 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ केजी पर आर। इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने क्या लिया, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए सारे इनके अंदर जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी वो सब थी इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखो प्रेशर का ले लिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में गैसेस रिएक्शन है, गैसेस रिएक्शन दे रखा है। A2 हमने बना दिया, B + 1/2 से बना दिया। सोर्स इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mmHg to 120 mmHg in 5 minutes. What is the rate of disappearance of A2? A2 को डिसिपेयर होने का रेट पूछा जा रहा है। देखो A2 को डिसिपेयर होने का रेट, तो A2 को डिसिपेयर होने का रेट का मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, -dA2/dt। अब प्रेशर है ना, तो अपने काम करते हैं ना, इसको प्रेशर ही लिख देते हैं। देखो प्रेशर दे रखा है, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है माइनस डी चेंज इन प्रेशर ऑफ A2 अपॉन, ये हमने dt लिख दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस की जगह माइनस dP/A2 का मतलब क्या है, dP/A2 का मतलब होता है इसके प्रेशर का चेंज। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पहले प्रेशर कितना था, 100 था, 100 से कितना हो गया, 120 बन गया। अब देखो 100 तो 100 क्या दे रखा है आपको, इनिशियल प्रेशर दे रखा है। इनिशियल प्रेशर कितना 100 दे रखा है, इसको समझना कि A2 है। देखो उधर A2 है, A2 से हमने क्या बना दिया, A2 से हमने B + 1/2 से बना दिया। सोच इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mmHg to 120, इसका मतलब पहले प्रेशर कितना था, पहले प्रेशर कितना था, 100 था। अब 100 का मतलब रिएक्टेंट का प्रेशर दे रखा है, तो अपन ऐसे लिखे ना कि जो T = 0 है उसमें ये कितना है, 100 है, ये 0 होगा, ये 0 होगा। 5 मिनट के बाद ये लीजिए, आफ्टर 5 मिनट क्या लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस इसकी स्टैइकोमेट्री क्या है, इसकी स्टैइकोमेट्री ना 1:1:1/2। तो सपोज इसका प्रेशर P से डिक्रीज हो गया, इसका P से इंक्रीज होगा, तो यार इसका तो P/2 लिखोगे ना। ठीक है, इसने क्या बोला, प्रेशर कितना हो गया 120, तो वो जो 120 है ना, 120 किसका प्रेशर दे रखा, 120 ने हमको टोटल दे रखा है। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि 100 माइनस P प्लस P प्लस P/2, इसका वैल्यू क्या दे रखा है हमको, 120 दे रखा है। इसको सोल्व करें तो इससे इसको सोल्व किया जाए तो जो P है, P का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, ये बनता है 40 mmHg। ये लीजिए P हमारे पास 40 mmHg आ गया। ठीक है, हमको लाना क्या है, देखिए हमको लाना है A2 के डिसिपेयर होने का रेट। तो A2 के डिसिपेयर होने का रेट का माइनस P dP A2 का मतलब क्या हुआ,
A2 के प्रेशर का चेंज क्या लिखते हो आप, फाइनल माइनस इनिशियल। आप देख सकते हैं A2 का फाइनल प्रेशर कितना है, 100 माइनस पी डेस है, इनिशियल कितना है 100 है, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करें तो 100 माइनस पी डेस में से अगर 100 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस पी डेस आएगा ना। तो ये माइनस पी डेस अपॉन टाइम, और टाइम कितना लगा 5 मिनट, तो आप 5 लिख देंगे, तो इसको सोल्व करने से आ जाएगा प्लस पी डेस अपॉन 5। पी डेस का वैल्यू कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 40, तो 40 अपॉन 5 आंसर देंगे प्लस 8 mmHg मिनट इनवर्स। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इस क्वेश्चन में मिस्टेक क्या होगी ये मैं फिर तुम्हें बताता हूँ। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये होगी, बच्चा क्या काम करेगा, बोलेगा 100 से कितना होगा 120 होगा, तो चेंज कितना लगेगा, चेंज लिखेगा 120 अपॉन टाइम से डिवाइड करेगा तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसने जो 100 है, 100 किसका प्रेशर दे रखा है, 100 तो रिएक्टेंट का दे रखा है, 120 किसका दे रखा है, तो 120 तो 5 मिनट के बाद टोटल दे रखा है ना। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में ये क्लियर कहाँ है कि टोटल दे रखा है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का प्रेशर इसने 100 दिया, ये तो आपको समझ में आ गया। 5 मिनट के बाद कितना बोला 120। आप ये बताइए क्या रिएक्टेंट का प्रेशर टाइम के साथ में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज ही होगा ना। अगर 120 बोल रहा है तो 120 फिर रिएक्टेंट का कैसे हो सकता है। इसका मतलब अगर जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनिशियल में इतना है और इतने टाइम के बाद ये हो गया और वो जो है वो अगर उससे ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसने टोटली दे रखा है। मतलब क्वेश्चन में ये लिखें कि 5 मिनट के बाद टोटल इतना है, तो टोटल नहीं भी लिखें तो आप खुद देख सकते हैं कि इसने जो 5 मिनट के बाद जो प्रेशर है वो 120 दे रखा है, और 120 100 से ज्यादा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो टोटल प्रेशर ही दे रखा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 273 केल्विन पर रिएक्शन आपको दे रखी है, NO+O3 ऐसे फॉर्मेशन क्या हमने NO2+O2 के लिए। It was observed that pressure of NO changes from 700 mmHg to 500 mmHg in 250 seconds. Calculate the average rate of reaction. फर्स्ट हमें ATM पर सेकंड में बताना और सेकंड हमको मोल पर लीटर पर सेकंड में बताना है। ठीक है, देखिए कैलकुलेट क्या करना है, रेट निकालना है। NO का प्रेशर दे रखा है, तो रेट ROR की अपन बात करें, इसका हम रेट निकालने ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, हम NO से लिख देते हैं ना, तो NO डिसिपेयर हुआ तो ये लिखा जाएगा माइनस B चेंज इन प्रेशर ऑफ NO अपॉन DT, ये लिखेंगे पर। चलिए माइनस की जगह माइनस DPNO। DPNO का मतलब क्या हुआ, NO का प्रेशर का चेंज। मैंने आपसे बोला था चेंज क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर हमको क्या दे रखा, NO का प्रेशर पहले कितना था 700 था और अब कितना हो गया 500। देखो अब आप इसके पहले वाले क्वेश्चन को देखना, हमने बोला था ना इसके पहले वाले में कि जो प्रेशर है 100 से 120 हो गया, तो पहले इनिशियल कितना था 100 था, उसमें फाइनल कितना दिया 120, फाइनल ज्यादा था ना, तो उससे पता लगा कि फाइनल उसने टोटल दे रखा। इस वाले क्वेश्चन के अंदर बोला NO का ही प्रेशर 700 है और NO का प्रेशर 700 से 500 हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ही हमको NO का दे रखा है ना, तो हम क्या काम करें, NO का प्रेशर कितना 500, ये 500 माइनस 700 अपॉन टाइम की बात करें, टाइम कितना लगा हमको, ये 250 सेकेंड। इसको सोल्व करें ये बन जाता है माइनस प्लस 200 अपॉन 250, यानी ये बनेगा 20/25। आप लिख सकते हैं इसको 4/5, और यूनिट क्या बनेगा इसके लिए, यूनिट बनेगा इसके लिए mmHg सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया ना उसमें बोला रेट तो बताना, पर रेट किस में देना, ATM पर सेकंड में देना। ये किस में आ गया mmHg, ATM में चेंज करें, mmHg को ATM में चेंज करना है, आप शायद समझते होंगे 1 ATM इक्वल टू होता है 760 mmHg। ठीक है, इसका मतलब mmHg को ATM में चेंज करना है, तो क्या काम करेंगे 760 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 4/5 इंटू 1/760, और इसका यूनिट बन जाएगा ATM पर सेकंड। ये लीजिए, ये तो ये बन गया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड हमसे क्या बोला गया, रेट ही बताना, पर रेट किस में देना है हमको, मोल पर लीटर में देना है। अब क्या करना है हमको, ये जो ATM है ना, इस ATM को किस में चेंज करना, मोल में चेंज करना है। अभी मैंने बताया था ATM को मोल में चेंज करने के लिए क्या काम करेंगे, ROT से डिवाइड करें। तो चलो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को सोल्व करें। सेकंड पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन ROR इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये तो ATM है ना, इसको किससे डिवाइड करें, RT से। ये लीजिए 1/RT, और ये गिवन था 4/5 इंटू 1/760 इसको। ठीक है,
अब हमको R और T की वैल्यू पुट करनी है, तो R और T की वैल्यू क्या रखें, देख सकते हैं आप। रेट ऑफ रिएक्शन R का वैल्यू रखा हमने 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय T। टेम्परेचर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, क्वेश्चन के अंदर जो टेम्परेचर है वो आपको कितना दे रखा है, 273। ये 273 केल्विन में है, ये 273, ठीक है। इनटू जो आपका रेट था वो क्या था, है ना, 4/5 इंटू 1/760। इसको हम जैसे सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है ये बन जाता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 डिग्री सेल्सियस N25 का डिकम्पोजिशन गिवन है, ठीक। आपको इनिशियल प्रेशर गिवन है 114 mmHg और 25 मिनट के बाद टोटल प्रेशर दे रखा है 133। रेट ही पता करना है। अब देखो ये क्वेश्चन में उसके जैसा ही है, ठीक है, पर इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, उसके अंदर अभी जो क्वेश्चन हमने बनाया था उसमें NO का प्रेशर इनिशियल गिवन था और 250 सेकंड के बाद NO का दे रखा था। अब देखो वापस क्वेश्चन क्या आ गया, इनिशियल किसका दे रखा है, N25 का दे रखा है और 25 मिनट के बाद कितना है, 133। तो ऑब्वियस सी बात है 133 N25 का तो हो नहीं सकता, तो 133 क्या दे रखा है, टोटल दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को देखें कैसे बना है। रिएक्शन हमारे पास है N25, इसे हमने बना दिया N2O4 प्लस 1/2, ये गिवन है। T इक्वल टू 0, मतलब स्टार्टिंग में आपको प्रेशर कितना गिवन है, 114 गिवन है। ये आपको 114 गिवन है, 0 और 0। इसकी स्टैइकोमेट्री है 1:1:1/2। तो आप इसको से लिख सकते हैं, सपोज इसका प्रेशर P डे से डिक्रीज हुआ तो ये P डे से इंक्रीज होगा और ये P डे बाय 2 से इंक्रीज होगा, ठीक है। अब टोटल कितना गिवन है, 133। तो 133 क्या है, तो ये गिवन है 114 माइनस P डेज प्लस P डेज प्लस P डेज बाय 2। इसका सम कितना गिवन है, 133 गिवन है। इसको सोल्व करें, ये लीजिए इसको सोल्व करें 133, आप इसको लिख सकते हैं P डेज इक्वल टू 133 में से अगर हम 14 को माइनस करें तो ये बन जाता है 6, 16, 19 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 38 mmHg। तो हमारे पास P डेज कितना आ गया, 38 mmHg आ गया, ठीक है। हमको रेट बताना है तो इसका चलो रेट लिखते हैं हम। इसका रेट लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन आप किस से लिख दो, मैं N25 से लिख देता हूँ। तो लिखा मैंने माइनस dN25/dt, ये लीजिए, ये आ जाएगा चेंज। अब N25 का प्रेशर का चेंज कितना होगा, N25 का इनिशियल कितना है 114 है, फाइनल कितना है 114 माइनस P डेज, चेंज कितने का रहा है, तो चेंज तो P डेज का आएगा ना, और P डेज कितना दे रखा 38। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा 38 अपॉन टाइम दे रखा हमको 25, और इसकी जो यूनिट है ये किस में होगी, mmHg। आंसर किस में देना, ATM में। तो मैं डायरेक्ट ही कन्वर्ट कर देता हूँ ना, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, इससे डिवाइड कर दिया, ये ATM मिनट इनवर्स के अंदर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने किस में चेंज कर दिया, ATM पर मिनट में चेंज कर दिया। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ये तो ATM पर मिनट हो गया ना। सेकंड क्या बोला जा रहा है आपसे, इसको रेट ही है पर आपको देना किसमें, मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। अब ATM को किस में चेंज करना है, मोल में चेंज करना है, जैसे भी किया था ना एग्जैक्टली वैसे चेंज करना होगा। तो उसको भी देख लेते हैं। रेट लिखना है हमको, ठीक है। तो ये जो आया था ये तो हमने लिखा 38/25 मल्टीप्लाइड बाय 1/760, और यह है हमारे पास में ATM पर मिनट के अंदर, ठीक है। ATM ठीक है, यही था, आप देख लो। ये लिखा 38/25 इंटू 1/76 लीजिए। यहाँ तक हम पहुंच गए। ये तो हमने ATM पर सेकंड में लिया। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, आंसर किस में देना है, मोल पर लीटर में। तो RT से डिवाइड कर देते हैं, ये लीजिए इसको RT से डिवाइड कर दिया। R 0.0
821, ये तो आर की वैल्यू होगी। टेम्परेचर देखें तो क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना दे रखा है, आप देखिए क्वेश्चन दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड किया तो 200 प्लस 273 कितना बनेगा, ये बनेगा 473। टेम्परेचर आपका 473 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 38 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 7 1 अपॉन 760। ये जो कन्वर्ट हुआ ना किसमें चेंज हुआ, ये आपका मोल पर लीटर, ये बन गया मोल पर लीटर, इसकी जो यूनिट है ये बन गया हमारे पास में मोल पर लीटर पर मिनट आ गया। पर जो आंसर है ना आपसे किसमें बोला जा रहा है, मोल पर लीटर तो है पर मिनट इन्वर्स की जगह उसने क्या बोला, सेकंड है ना। अब हमको क्या करना है, अब इसको सोल्व करें। 1 अपॉन 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय और 473 मल्टीप्लाइड बाय 38 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 7060। ये हमारे पास 1 अपॉन मिनट है, 1 अपॉन मिनट को किस में चेंज करना है, 1 अपॉन सेकंड में चेंज करना है, और मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60, ये लीजिए हमने इसको 60 से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आंसर जो है अब हमारा बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड के अंदर। आप इसको सोल्व करेंगे इसका आंसर आ जाता है, ओके।